ये मैसेज तुम्हारे लिए। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन सारे फिटनेस एक्सपर्ट्स, फिटनेस ट्रेनर्स, फिटनेस कोचेस, फिटनेस कंसल्टेंट, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और ऐसे जितने भी लोग हैं जो फिटनेस से रिलेटेड हैं, उन सब के लिए। कुछ दिनों पहले की बात है, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त जिसने मेरे एक पोस्ट पर मुझे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। ऑब्वियसली वो भी फिटनेस फील्ड की ही है। अब मैं वो पोस्ट डिस्क्लोज नहीं करूँगा और ना मैं उस फ्रेंड की आइडेंटिटी बताने वाला हूँ। सो हमारा कन्वर्सेशन कुछ ऐसा हुआ कि उसने मेरे एक पोस्ट पर मुझे एक क्वेश्चन पूछा एंड ऑब्वियसली क्वेश्चन फिटनेस रिलेटेड था। अब उसके क्वेश्चन की रिप्लाई में मैंने भी उसे कुछ क्वेश्चन पूछे। थोड़ी देर बाद वो कन्वर्सेशन एक आर्ग्यूमेंट का टर्न लेने वाला था, बट हम दोनों भी मैच्योर हैं और हम दोनों भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो हमने उस कन्वर्सेशन को उधर ही रोक देना सही समझा। एंड आई नो ये सिचुएशन हर एक फिटनेस ट्रेनर के लाइफ में कभी ना कभी आई होगी कि उसे किसी करीबी दोस्त ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा रहेगा जो उसके स्टडीज़ पे डाउट कर रहा है या फिर उसके नॉलेज पर, उसने जहाँ से सर्टिफिकेशन किया है उस चीज़ पर उसको पॉइंट आउट कर रहा है। अब मेरा बस आप सबके लिए सवाल ये है कि क्यों, हमें क्या ज़रूरत है एक दूसरे को क्वेश्चन पूछने की, और हम एक दूसरे को क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? एक दूसरे का नॉलेज टेस्ट करने के लिए, एक दूसरे की नॉलेज बढ़ाने के लिए, या सिर्फ ये पॉइंट आउट करने के लिए कि तुम गलत कर रहे हो? तुम्हारा जो सिखाने का तरीका है वो गलत है, तुम्हें जो नॉलेज मिला है वो गलत है, और तुम जो प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम जो अपने क्लाइंट्स को सिखा रहे हो वो भी गलत है। ऐसा क्यों? हम सब ने अपना काफ़ी सारा पैसा, काफ़ी सारा टाइम और काफ़ी सारे एफर्ट्स इसी चीज़ में डाले हैं और हम इसी चीज़ को अपना फ्यूचर मान बैठे हैं, और वो है फिटनेस। फिटनेस के अलावा हमें कुछ नहीं समझता। हमें बहुत सारी चीज़ें आती है, बट फिर भी हमारी प्रायोरिटी सिर्फ़ और सिर्फ फिटनेस है, और हम चाहते हैं कि हम जितने भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं सबको हम फिट बनाएं, सबको हम हेल्दी बनाएं। मुझे पर्सनली ये फील होता है कि हमारा काम, एक फ़िटनेस एक्सपर्ट का काम, डॉक्टर से पहले और डॉक्टर के बाद में आता है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उसे ऐसा रखो कि उसे कभी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, और या तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट ऐसा आता है जो डॉक्टर के पास से आया है और उसे कोई बीमारी है, तो उसे डॉक्टर की कम से कम ज़रूरत पड़े अपनी लाइफ में, और तो और उसे मेडिसिन से भी जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जाए। ये हमारा पर्पस होना चाहिए, ये हमारा गोल होना चाहिए। और हम किस चीज़ में फंसे हैं? एक दूसरे का नॉलेज टेस्ट करने में। क्या ये चीज़ गलत नहीं है? एज ए फिटनेस एक्सपर्ट, क्या आप श्योर हो कि आपका तरीका 100% सही है? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं डाइट। अब मार्केट में कितने तरीके की डाइट है? पैलियो डाइट, लो कार्ब डाइट, कार्ब साइकिलिंग, कीटो डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, वीगन डाइट, वेजिटेरियन डाइट। तो इसमें से कितने सही है? आप कितना % श्योर हो कि ये एक ही डाइट सबके लिए वर्क करेगा? अलग अलग तरीके की डाइट करके लोग ओलंपिक चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन बन चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेनिस में नोवाक जोकोविक, ये वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है अभी। ही इज़ अ वीगन, वो कंप्लीटली ऑफ है एनिमल प्रोडक्ट से। लियोनेल मेसी, ही इज़ पार्शियली वीगन, जब उसका सीज़न रहता है वो कंप्लीटली वीगन चला जाता है। ये उसके इंटरव्यू में उसने खुद मेंशन किया है, क्योंकि उसे अपनी रिकवरी पे ध्यान देना है और उसे अपनी रिकवरी बेटर करनी है। इन भाई साहब को इंडिया में कौन नहीं जानता। अब ये खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि वो वेजिटेरियन है, और जब से उन्होंने वेजिटेरियन डाइट शुरू किया है उनकी लाइफ चेंज हो गई है, उनका परफॉर्मेंस बढ़ चुका है, और ये इनके नंबर्स प्रूव करते हैं। ये किसी को बताने की या सुनाने की ज़रूरत नहीं है। एक और फिटनेस एक्सपर्ट है जिनका नाम है लूक कॉन्टिहो, आप उनका इंस्टाग्राम पेज चेक कर सकते हो, और वो अपने क्लाइंट्स को प्रैक्टिस कराते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, और उनके पास ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने कैंसर पेशेंट को भी रिकवर किया है और उनकी हेल्थ बेटर बनाई है। तो क्या एक स्पेसिफिक डाइट, वेजिटेरियन, वीगन, या फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग, या फिर कीटो डाइट, ये एक ही सही है या सारे काम कर रहे हैं? और कब तक हम लोग प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, इन 3-4 चीज़ों को लेकर झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे, एक दूसरे का नॉलेज टेस्ट करते रहेंगे?
क्यों ना हम पढ़ रहे हैं पायरूवेट के बारे में, एसिटाइल कोए के बारे में, क्रेब्स साइकिल के बारे में, क्यों ना हम हमारी बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज को और डीप तक लेके जा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बॉडी में माइक्रो लेवल पे क्या परफॉर्म हो, और ना ही बस अपने नॉलेज को कि आपको दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितने कार्ब्स आपको कम करने चाहिए, फाइबरस कार्ब खाने चाहिए, कौन से फैट्स खाने चाहिए, इसी में अपने आप को उलझाते रहे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम जो भी फिटनेस कम्युनिटी में लोग हैं, क्या वो लोग न्यूट्रल रह सकते हैं? अगर हम किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या वो क्वेश्चन पूछ के हमारा नॉलेज बढ़ेगा, या हम क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं कि हम सामने वाले का नॉलेज टेस्ट कर पाएँ? क्या हम हमारे फैक्ट्स करेक्ट कर सकते हैं? इस पेंडेमिक सिचुएशन में अगर अब डॉक्टर और नर्सेस के बाद लोगों ने किसी को भी भरोसे के नज़र से देखा है तो वो हम लोग हैं जो फिटनेस फील्ड में हैं, जिन्होंने अपना टाइम, पैसा और एफर्ट्स तीनों चीज़ें लगा दी है अपने आप को फिटनेस एक्सपर्ट या फिटनेस कोच बताने में। हम जो भी बताते हैं लोग उस पर ब्लाइंडली भरोसा करते हैं और वही परफॉर्म करते हैं, वो हमको गुरु का दर्जा देते हैं। और यहाँ पर गुरु क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में ज़रा भी नहीं बताऊंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए या इस वीडियो को लाइक करिए, पर अगर आप एज ए फिटनेस ट्रेनर मेरी इस बात से कनेक्ट कर पाएँ तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्त के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।